Assalamu alaikum class. Today we will discuss about impact of human beings on biodiversity. आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स का क्या इफेक्ट है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंड्यूस करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है उनकी तादाद को, उनके नंबर को कम कर दिया जाए। सो इंसान जो है वो किस तरह इस चीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन देता है कि बायोडाइवर्सिटी, जैसा कि आपको पता है बायोडाइवर्सिटी में हम एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को डिस्कस करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि प्लांट्स की स्पीशीज कौन कौन सी हैं, एनिमल्स की स्पीशीज कौन कौन सी हैं, और दूसरे माइक्रोब्स वगैरह की स्पीशीज कौन कौन सी हैं। किस तरह ह्यूमन बींग्स जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी की तादाद को, के नंबर को कम करने में अपना किरदार अदा करते हैं। देन लेट्स सी। सो ये वाला जो पॉइंट है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो आप लाजमी इस पॉइंट को समझिएगा। बाय द 10,000 year ago there were about 5 million people on earth। के आज से 10,000 साल पहले अर्थ के ऊपर इंसानों की आबादी जो थी वो कितनी थी भला? 5 मिलियन थी। विद द एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर and industries, human population began to grow rapidly। जैसे जैसे एग्रीकल्चर का मतलब है ज़राअत, और इंडस्ट्री सनत, और जैसे जैसे इन दोनों चीज़ों में सनत और ज़राअत में एडवांसमेंट आती गई, मीन्स दैट कि हमने एग्रीकल्चर, पहले हम एग्री खेतों में हल चला नहीं चलाते थे, बल्कि हम जानवरों की मदद से खेतों को, खेतों की यानी कि उनके अंदर प्लो, उनको नरम करते थे ताकि ज़मीन के अंदर जो पौधा है वो अच्छा ग्रो कर सके। पहले इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी, लेकिन आज के दौर में 21 सेंचुरी में इन दोनों चीज़ों में क्या आ गई भला? एडवांसमेंट आ गई है, जिसकी वजह से इंसानों की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हो गई है। टुडे अराउंड अराउंड 600 मिलियन पीपल लिव ऑन द अर्थ। आज के दौर में तकरीबन 600 मिलियन पीपल जो है वो अर्थ के ऊपर इनहेबिट है। और देन वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लीड करते हैं, किस चीज में लीडिंग करते हैं? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है। ये इसी तरह आपने हेडिंग्स बनानी है, बनाने के बाद जिस तरह मैंने फैक्टर लिखे हुए इधर तक आपने बिल्कुल बुलेट लगा के पेपर में राइट डाउन कर देने। पहला कौन सा फैक्टर? हैबिटेट लॉस। इसी तरह इस तरह मिसाल इसकी समझिए, अगर एक रूम हो, उसमें जो दर्जा हरारत हो वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो, क्या आप उसमें रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। इसी तरह जो बायोडाइवर्सिटी है, उसमें जिसमें हम एनिमल्स आ जाते हैं, एनिमल्स का जो हैबिटेट है वो जंगल है, ठीक है ना। वाइल्ड एनिमल्स का जो हैबिटेट है, वाइल्ड जंगली जानवरों का हैबिटेट ज़ाहिर बात जंगल होगा। अगर हम जंगलात का कटाव करना शुरू कर देंगे, देन एनिमल्स का जो नंबर होगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जंगलात का कटाव की वजह से एनिमल्स का नंबर क्या होगा भला? कम। क्यों? क्योंकि हम दरअसल जंगलात का कटाव नहीं कर रहे, बल्कि उन एनिमल्स के लिए जो हैबिटेट है उसको हम खत्म कर रहे हैं। दूसरा ज़ाहिर बात है, ये इसके साथ लिंक करता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग डाउन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को काटना, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट, ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग का मतलब होता है कि एक जानदार ऐसा है जिसकी स्पीशीज जो है वो तकरीबन 600 रह गई है। जिस तरह डॉल्फिन है पाकिस्तान के अंदर, उसकी जो तादाद है, स्पीशीज की तादाद जो है वो 600 रह गई है, नंबर इतना रह गया। देन हम डॉल्फिन के हंटिंग के ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए ताकि जो 600 है उनका वो और कम ना हो जाए, 200 के ऊपर ना आ जाए। तो एक वक्त 200 के ऊपर आएगा, फिर देन वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ना पैद हो जाएगी, सही है ना। जब हम इसकी हंटिंग के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, देन इसका नंबर जो होगा वो ज्यादा होगा। सो
जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज। इसका मतलब क्या है कि एक आप फूड चेन के अंदर कोई नया जानदार दाखिल कर देंगे, तो जिससे क्या होगा, उस नए जानदार के दाखिल होने से जो पूरी फूड चेन है, फूड चेन का मतलब क्या है, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ग्रास को खाएगा कैटरपिलर, कैटरपिलर को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, ठीक है, स्नेक को खाएगा लाइन, ठीक है। इनमें क्या हो, जब अगर आप इस फूड चेन के अंदर कोई एक ऐसी स्पीशीज इंट्रोड्यूस करवा देंगे, तो जिससे क्या होगा, या तो ये वाले दोनों जानदारों की तादाद क्या हो जाएगी बोला, दोनों कैटरपिलर और फ्रॉकी का नंबर क्या हो जाएगा बोला, कम हो जाएगा। क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि हमने कोई नई स्पीशीज जो बाहर से, जो इस फूड चेन में नहीं फिट हो सकती थी, वो इसमें हमने इंट्रोड्यूस करवा दी है। या इस तरह कह लें कि एक गांव के अंदर इंसान बसते हैं, तो इंसानों की ज़ाहिर बात है, हम हमारी भी, हम प्लांट्स को भी खाते हैं, हम एनिमल्स को भी खाते हैं, एक फूड चेन है। तो अगर इधर लाइन को ह्यूमन कम्युनिटी में लाइन को लाकर छोड़ दिया जाए, देन लाइन क्या करेगा, इंसानों के साथ साथ दूसरे जानदारों को भी नुकसान पहुंचाएगा। जिससे क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा उस जगह के ऊपर जहाँ पे शेर रह रहे हैं, लाइन रह रहे हैं, उधर कोई भी स्पीशीज नहीं बचेगी, रिमूव हो जाएगी। पोल्यूशन, या फिर ये भी होगा है, बायोडाइवर्सिटी इससे भी कम हो सकती है कि अगर आप कैटर फ्रॉग को खत्म कर देंगे, ठीक है ना, या इस तरह कह लो जिस तरह चाइना ने क्या किया था भला, स्पैरो को खत्म किया था, स्पैरो को खत्म होने से फ्रॉग की तादाद ज्यादा हो गई थी। जब फ्रॉग की तादाद ज्यादा हुई, देन क्या हुआ भला, कैटरपिलर की तादाद भी, कैटरपिलर की तादाद कम होगी। कैटरपिलर की तादाद कम होने से जाहिर बात है फ्रॉग को उसका खाना नहीं मिला, देन ऑटोमेटिकली फ्रो की तादाद कम होगी, और इसके नतीजे में घास के टिड्डे की तादाद ज्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इस घास के टिड्डे ने घास को ज्यादा खाना शुरू कर दिया, और उधर फसलों में क्या बच गई वाला, तबाही हो गई थी, फसलें नहीं सही तरह बच पाई थी। सो क्लाइमेट चेंज आर द मेजर, क्लाइमेट चेंज, अगला पॉइंट कौन सा बोला, क्लाइमेट चेंज है। अगर ये मैंने पीछे एग्जांपल आपको समझाई थी 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाली, तो ये उसी में फिट होता है। To improve the living condition for 600 million human beings, we are imposing serious threat to the survival of the biodiversity। यानी कि हम इतने ये 600 मिलियन जो पीपल है, इनकी कंडीशंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से सारी बात है, हर बंदा अपने रहन सहन को इम्प्रूव करता है, लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करता है, जिसके नतीजे में एक सीरियस थ्रेट, जिसे कहते हैं सीरियस थ्रेट का मतलब एक खतरनाक मोहलिक हद तक खतरा पेश आता है, किसको बोला, बायोडाइवर्सिटी को। क्योंकि हम जब अपनी लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना चाहेंगे, हम जंगलात का कटाव भी करेंगे, हम ओवर हंटिंग भी करेंगे, हम पोल्यूशन वाला, सॉरी मैंने स्किप कर दिया, पोल्यूशन जो है ये भी बहुत ज्यादा मैटर करती है बायोडाइवर्सिटी के लॉस में। पोल्यूशन का मतलब है आलूदगी, ठीक है। आलूदगी की वजह से बहुत सारे जानदारों में जब ही आलूदगी, आलूदगी का मतलब क्या है कि नीचे से धुआं, स्मोक है, धुआं, धुएं में क्या है मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और दूसरे बहुत सारे हैवी केमिकल्स हैं जो जाके ओजोन की लेयर को बारीक कर रहे हैं, जिससे बेमौसमी गर्मियां और सर्दियां आ रही, जिसके नतीजे में क्या हो रहा है भला, जब ओजोन की लेयर कम होगी, उनकी उसकी जो लेंथ है, वो थिकनेस है जो कम होगी, जिससे हीट स्ट्रोक आएगा, जिस तरह कराची में आते हैं, आजकल भी आया हुआ है अगर, तो जिससे क्या होगा बोला, इन तमाम ये स्पीशीज जो है वो उस टेम्परेचर के ऊपर नहीं रह पाएगी, जिसकी वजह से इनका लॉस होना शुरू हो जाएगा। सो टिड बिट का मतलब है, ये एमसीयूज है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोर देन, एक दिन के अंदर कितने पीपल ऐड होते हैं इस दुनिया में, टू टू 2,60,000, 2,60,000 पीपल ऐड होते हैं। और एक मिनट में कितने पीपल ऐड होते हैं, 180, 180, यानी 180 लोग एक मिनट में पैदा होते हैं। और एक दिन में कितने पैदा होते हैं बोला, 2,60,000 या 2,60,000। सो इससे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज किस तरह अफेक्ट करती है, और रिमूवल ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो ये इस तरह शॉर्ट आंसर आपको आएगा। तो एक प्लांट है यूकलिप्टस, जिसको हम सफेदे का दरख्त भी कहते हैं, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से वो इंपोर्ट करवाया था। इंपोर्ट का मतलब क्या है, बाहर से खरीदा था वो। दीज प्लांट्स कंज्यूम मोर वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हैव डिस्टर्ब द वाटर साइक टेबल, यानी कि वाटर टेबल का मतलब लेवल द ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर पानी
कितनी खुदाई करेंगे, किसके इतनी खुदाई करने के बाद पानी निकल आएगा। इट हार्म्स अदर स्मॉल प्लांट दैट ग्रो नियर द यूकलिप्टस ट्री। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम वाटर टेबल को देखते हैं कि जो यूकलिप्टस का ट्री है, सफेदे का जो दरख्त है, वो किस तरह वाटर के टेबल को कम करता है। आप ये देखें कि जमीन आपने खोदना शुरू कर दी है। ये वो जमीन है जिधर यूकलिप्टस का ट्री नहीं है, और इधर इधर मैं यूकलिप्टस का ट्री इधर यूकलिप्टस का ट्री मौजूद है। तो अगर आपने खुदाई करना शुरू कर दी है, तो पहले आपने 20 मीटर नीचे जाके आपने खुदाई करनी थी, तो आपको पानी निकलना शुरू हो जाना था। लेकिन एक ऐसी जमीन जहाँ पे सफेदा लगा हुआ है, तो अगर आप उधर खुदाई करना शुरू करेंगे, 20 मीटर की बजाय आपको 60 मीटर नीचे जाना पड़ेगा, वो ज्यादा खुदाई करनी पड़ेगी, फिर जाके क्या होगा भला, आपको पानी मिलेगा नीचे से। ठीक है, ये एक वाटर टेबल का इफेक्ट होगा। दूसरा, ये सफेदा जो है, इसकी जड़ें जो है वो बहुत ज्यादा गहरी होती है, जिसकी वजह से ये पानी को ज्यादा जज़ब करता है। ये अगर इसके नजदीक आप कोई दूसरा पौधा लगाएंगे, देन ये दूसरा पौधा जो है ये सही तरह ग्रो नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा? क्योंकि इसके हिस्से का भी जो पानी है वो सफेदा ड्रिंक आउट कर लेगा, सॉरी ड्रिंक इन कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह यूकलिप्टस के ट्री के नजदीक जो पौधे होते हैं वो सही तरह ग्रो नहीं करते, और दूसरा इफेक्ट क्या होता है कि ये वाटर के टेबल को नीचे कर देता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो कितने कितने परसेंट काज करते हैं एनिमल की एक्सटिंक्शन में। ठीक है, स्पीशीज का इंट्रोडक्शन जो है वो 39%, बहुत इंपॉर्टेंट। हैबिटेट लॉस या डिस्ट्रक्शन एक ही बात है, यानी कि आपने किसी चीज का हैबिटेट खत्म कर दी है, वो 36% है। और हंटिंग जो है वो 23% है। बाकी जो अदर दूसरे हैं, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन है, वो 2%। ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज इस तरह आएगा कि हंटिंग कंट्रीब्यूट द डैश परसेंटेज इन स्पीशीज एक्सटिंक्शन, इन एनिमल एक्सटिंक्शन। तो उनमें से मैंने कोई परसेंटेज दी होगी, तो आपने 23% के ऊपर टिक लगाना होगा। सो सी स्टार, ये इफेक्ट पहला हमने पढ़ा था, हम कोई इंपोर्ट करवा के सफेदा दरख्त लगाया था ऑस्ट्रेलिया से, तो उसका इफेक्ट क्या होता। अगर हमने एक फूड चेन है, एक जानदारों की स्पीशीज है, उधर हमने कोई नई स्पीशीज इंट्रोड्यूस कर रिमूव खत्म कर दी है, देन क्या होगा। सी स्टार जो है, ये स्टार फिश भी हम इसे कहते हैं, लेकिन ये फिश नहीं है। ये एक काइनोडर्म इनवर्टिब्रेट है। ये आपने बात याद रखनी है कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, जो कि किसको ईट करती है, मसल्स को ईट करती है। अगर हम सी स्टार को रिमूव कर दें एक रीजन से, ओशन में जो मसल्स पड़े होते हैं, जिसे हम सिपियां भी कहते हैं, वो ये सी स्टार उसको खाती है। अगर हम उस ओशन में से सी स्टार को खत्म कर दें, देन क्या होगा, मसल्स का जो नंबर है, उन सीपियों का जो नंबर है वो ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज इन ए नंबर। लार्ज नंबर ऑफ मसल्स प्रे ऑन स्मॉल एनिमल्स। जो वो मसल्स होंगे वो दूसरे स्मॉल एनिमल्स को खाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से वो स्मॉल एनिमल जो होंगे वो उनका जो वजूद है वो खतरे में आ जाएगा, यानी उनका नंबर फिर कम खत्म खत्म होना शुरू हो जाएगा। सी स्टार को खाता है, सी स्टार किसको खाती है भला, मसल्स को खाती है। अगर आप मसल्स को खत्म कर देंगे, सॉरी सी स्टार को खत्म कर देंगे, देन मसल्स का नंबर क्या हो जाएगा भला, ज्यादा। मसल्स क्या करेंगे, दूसरे एनिमल्स को खाना शुरू कर देगी। फिर इन एनिमल्स का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इनका वजूद जो है वो खतरे में आ जाएगा। सो द रेस टू प्रोड्यूस कैश थ्रू फ्रूट्स, spices, sugar, tobacco, soil, rubber, paper, and cloth has stimulated many to get them by using soil and by destroying the forest। यानी कि इन तमाम चीजों को हम किस तरह हासिल कर सकते हैं, सॉइल को यूज करके और फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था वो हमारा इधर तक था। देन हम इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, राइड ऑन इट्स काज एंड इफेक्ट्स, और अगले उससे उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम एडवांटेज पढ़ेंगे। सो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट स्किप आउट हो गया हो, समझ ना आया हो, देन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।